हेलो एवरीवन। बच्चों, आज फिर हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे नीट और मेंस दोनों एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनकी प्रिपरेशन मोस्टली हम लोग पहले से करके नहीं जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग अपने प्रिपरेशन में शामिल करते चलें, ताकि हमारे मार्क्स अच्छे हैं और थोड़ा सा भी एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू हमारे प्रिपरेशन में कमी की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं टॉपिक से, चैप्टर से, सारे क्वेश्चंस को हमको करना है और कोशिश करना है कि हमारे प्रैक्टिस में जब किसी टॉपिक पे, किसी चैप्टर पे हम क्वेश्चंस करते हों तो वैरायटी बहुत होनी चाहिए, है ना। कि ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस करें ताकि उसके टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी बने, मगर हर प्रैक्टिस में वैरायटी भी होनी चाहिए ताकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम कर सकें उस पर्टिकुलर चैप्टर में या फिर किसी टॉपिक में। इसके पहले तक हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर्स में अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे फॉर्मूले बन सकते हैं, कहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक्स बन सकते हैं जो हमारे टाइम को बचाएं, जिन पे हम फॉर्मूले को यूज़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसी सीरीज़ में आज हम लोग फिर से एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रोटेशनल मोशन का टॉपिक है, रोलिंग से ही रिलेटेड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब रोलिंग के बारे में हल्का फुल्का सीखेंगे हम लोग, रोलिंग क्या होती है इसके बारे में बात हम लोग करेंगे। बट आज जो स्पेसिफिक टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो होगा रोलिंग ऑफ अ रिंग और सर्कुलर डिस्क। इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग रोलिंग में जो चीज़ पढ़ के जाते हैं वो तो है ही है, और हमें और क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए जिससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, वो पूरी बात सीखेंगे। और कुछ फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो जो टॉपिक हम लोग का डिस्कस करने वाले हैं वो है रोलिंग मोशन ऑफ अ रिंग और अ सर्कुलर डिस्क। मान लो हमारे पास एक रिंग या सर्कुलर डिस्क है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग करते हुए जा रहा है। बिफोर वी स्टार्ट कि हमको इसमें करना क्या है, क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी है, एक चीज़ का मैं डिस्कस कर लूँ कि हम में ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। जब भी कोई बॉडी, अब हर बॉडी रोल नहीं कर सकती, जिसके बॉडी में स्फेरिसिटी है ना, जिसमें एक सर्कुलर शेप वाली बात है, वही रोल कर सकता है। एक चेयर रोल नहीं कर सकता, एक क्यूब रोल नहीं कर सकता, है ना। रोलिंग वही कर सकता है इसमें एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशंस हो, स्फेरिसिटी होनी चाहिए उसके शेप और साइज में। एक बॉल रोल कर सकती है, एक रिंग, एक डिस्क, एक सिलेंडर, ये सब रोलिंग बॉडी में हम लोग शामिल करते हैं। तो रोलिंग होता क्या है? जब भी कोई बॉडी, हम लोग जनरली दो टाइप की मोशन की बात करते हैं। एक ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन, जिसमें सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का एक सीधे लाइन में मूव करता रहता है। सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही नहीं, उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक सीधे लाइन में चलते होते हैं। दैट इज अ प्योर ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन। और रोटेशनल मोशन में हम सब क्या पढ़े हैं कि बॉडी के पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। ये दोनों मोशन अगर बॉडी के पार्टिकल्स में मिले, वो एक ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा हो और साथ साथ बॉडी के साथ वो घूम भी रहा हो, तो हम उस पूरे बॉडी के मोशन को कहते हैं द रोलिंग मोशन, जो कि कॉम्बिनेशन है प्योर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का। तो कभी भी हम जब बात करेंगे कि किसी बॉडी के में रोलिंग हो रही है, तो इस बात को ध्यान रखना कि वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, जिसको सीधी भाषा में कहा जाए तो लुढ़कना। अगर कोई बॉडी के सरफेस पर लुढ़क रही है, जो आम भाषा में कहते हैं कि यार वो लुढ़कते हुए चला गया, तो किसी बॉल का लुढ़कना, रिंग का लुढ़कना, सिलेंडर का लुढ़कना, जो इसको सुन के तुम्हारे दिमाग में एक इमेज आता है, दैट इज मीनिंग ऑफ रोलिंग, जिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल। अब यहाँ भी रोलिंग में दो तीन चीज़ें होती है कि एक प्योर रोलिंग है, एक रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग है, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग है। हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे, हम प्योर रोलिंग की बात करेंगे। और प्योर रोलिंग
करते हुए एक रिंग या डिस्क में हमें क्या जानना चाहिए, जैसे क्वेश्चंस बनते हैं सीधे उसकी बात करेंगे। चलो, तो ये मान लो एक सर्कुलर डिस्क या एक रिंग हमने लिया और हमने कहा कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये यूं रोल करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर इस डिस्क में या रिंग में जो तो मान लो हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट या पार्टिकल कंसीडर करते हैं P, तो उसकी नेट स्पीड क्या होगी। अगर मानो कि ये जो तुम्हारा पूरा डिस्क है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास V सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू V। ये पूरा सेंटर ऑफ मास V स्पीड से मूव कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, और पूरा पूरा रिंग या डिस्क जो भी है वो घूम भी रहा है। अब हमें यहाँ पर पे किसी एक पॉइंट या किसी एक पार्टिकल की नेट स्पीड निकालनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P है, इसकी नेट स्पीड क्या है। सबसे पहली बात, रोल करते हुए रिंग या डिस्क में जो भी केस आ जाए, एवरी पॉइंट हैज डिफरेंट स्पीड। इस टॉप से लेकर इस बॉटम तक जितने पॉइंट्स हैं सबकी जो नेट स्पीड है, नेट, वो डिफरेंट होती है। जैसे एक कोई पॉइंट मैंने P लिया और ऑफ कोर्स अगर ये P इसका पॉइंट है और बॉडी मूव कर रही है विथ कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी V, तो इसके पूरे पॉइंट के पास इस बॉडी के जितने पॉइंट्स हैं सबकी लीनियर वेलोसिटी भी V ही होगी, क्योंकि ये भी पॉइंट इस पूरे बॉडी का हिस्सा है। बॉडी मूव कर रही है, मतलब पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस बॉडी में कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी V है, तो वो हर एक पॉइंट का भी होगा। तो एक वेलोसिटी हो गई इसकी V। अगर सिर्फ यही होता, इसके अलावा और कुछ ना होता, तो पूरा का पूरा बॉडी प्योर लीनियर मोशन कर रहा होता। लेकिन रोलिंग है, सिर्फ इस वेलोसिटी के होने से काम नहीं बनेगा, कुछ और तो होना चाहिए, है ना। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ अगर यही होता हर पार्टिकल में, इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ मास सब कुछ, तो काहे को रोल करता, सीधा बस चल रहा होता। लेकिन अगर रोलिंग है तो हर पार्टिकल में इस वेलोसिटी के अलावा कुछ और भी होना चाहिए। वो वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में हर एक पार्टिकल के पास होती है। तो इस पार्टिकल के पास भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, जिसको हम लोग R ओमेगा के नाम से पुकारेंगे। जहां R क्या होगा उसका रेडियस और ओमेगा क्या होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बात हमको समझना है पहले कि रोलिंग करते हुए बॉडी में, स्पेशली डिस्क और रिंग की बात हम लोग करें, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पास दो स्पीड होगी, एक लीनियर और एक टेंजेंट के डायरेक्शन। इसकी वैल्यू क्या होगी R ओमेगा। यहां पर पे एक बात अगर हम लोग और डिस्कस करें, अगर ये V और R ओमेगा दोनों आपस में बराबर हैं, इसकी लिए वेलोसिटी और ये जो टेंजेंट कहलाओगे वो वेलोसिटी, ये दोनों अगर इक्वल हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब एक और होता है कि ये जो बॉडी है वो एक रोल में जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 2 पाई R के बराबर होगा, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। बस में आ रही है। इसका जो टॉप का पार्टिकल है ये वाला, है ना, इसके अगर तुम ट्रेजेक्टरी को देखोगे तो उसका ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको, लाइक दैट, है ना, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये इस ट्रेजेक्टरी में ये टॉप वाला पॉइंट, सब पॉइंट का अपना अलग अलग ट्रेजेक्टरी होगा, लोकस होगा जिसके लॉन्ग मूव करेगा। टॉप वाले पॉइंट का कुछ ऐसा होगा ट्रेजेक्टरी। तो एक रोटेशन का मतलब कि ये नीचे आके फिर ऊपर चला जाए, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना, ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई R।
इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, तब हम कहेंगे प्योर रोलिंग है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग में ये डिस्टेंस 2πr के बराबर होगी और ये भी होना चाहिए। तो हम लोग इसके अलावा भी और होता है एक फॉरवर्ड स्वीपिंग, बैकवर्ड स्वीपिंग, जो मैंने पहले ही कह दिया कि उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे। तो प्योर रोलिंग में ये बातें होती हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो, इसको थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ कुछ को, क्योंकि मुझको डायग्राम ड्रॉ करना है और डायग्राम अगर साफ नहीं बनेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया सीधा। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है जो कि v के बराबर है और ये भी v मैंने लिखा था पहले। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, दैट इज चलो कोई पॉइंट मान लो P हो गया, तो मान लो M एक पॉइंट है। हमें इस पॉइंट M की नेट स्पीड निकालनी है। नेट मैग्नीट्यूड स्पीड क्या होगी इसकी, उसकी वो हमको फाइंड करना है। अब वो कौन सा पॉइंट M है, वो पॉइंट M वो पॉइंट है जिसके लिए रेडियस जो है वर्टिकल से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। थीटा 0 होगा, M टॉप पॉइंट होगा, कॉल इट A। थीटा 90 होगा, पॉइंट यहाँ पर होगा, यू मे कॉल इट पॉइंट B। थीटा 180 होगा, ये बॉटम पर होगा, यू कॉल इट C। थीटा को चेंज करते चलो, पूरे हर एक पॉइंट की स्पीड तुम्हारे पास होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग M की जो पॉइंट M की स्पीड निकालेंगे वो थीटा के फॉर्म में निकालेंगे, ताकि थीटा को चेंज करके सारे पॉइंट की हमको वैल्यू मिल जाए। अब M के पास वेलोसिटी कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहले तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी लीनियर बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा होगा टेंजेंट के लॉन्ग R ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि प्योर रोलिंग में ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होने वाली है। इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पॉइंट M का नेट वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा। कैसे निकालेंगे उस चीज़ को यार, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, हमको उनके बीच का एंगल चाहिए। कैसे पता करेंगे, ये एंगल थीटा के फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा है ना, ताकि हम वो थीटा से उसको कोरिलेट कर सकते हो। फाइन, अब अगर यहाँ से मैं इसको मिला दूँ ऐसे और इसको ऐसे आगे बढ़ा दूँ कुछ थोड़ा सा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 माइनस थीटा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा क्योंकि पूरा एंगल 90 है। तो जो यहाँ पर एंगल बन रहा था थीटा, वही यहाँ पर बनेगा थीटा। तो V और R ओमेगा भी V के बराबर है बिकॉज ऑफ प्योर रोलिंग। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया जाए, वही उस पॉइंट M की नेट स्पीड होगी उस रोलिंग रिंग या सर्कुलर डिस्क में। निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया जब हम लोग, VR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R ओमेगा स्क्वायर जो कि V के बराबर होगा प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, तो VR इज इक्वल टू ये क्या हो गया 2B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सिंपल है। तो VR इज इक्वल टू 2B स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 भी कह सकते हैं, थीटा बाई 2 के फॉर्म में। ये हो गया हमारा कैंसिल। तो VR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि बाहर आकर के हो जाएगा 2V कॉस थीटा बाई 2। यही वो फॉर्मूला है जो हमको
उस डिस्क या रिंग के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी या स्पीड हमें बताएगा। वी आर इज इक्वल टू 2v cos θ/2। ये हर एक पॉइंट की स्पीड तुम फाइंड कर सकते हो, बस उस पॉइंट का थीटा के फॉर्म में लोकेशन पता होना चाहिए। इस बात को गौर करना कि जो थीटा ऐसा एंगल है वो रेडियस उस पार्टिकल या उस पॉइंट से जाने वाला वर्टिकल डायरेक्शन से जो बनाएगा वो एंगल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर पॉइंट ए, अब ये m अगर a पे चला जाए तो जाहिर सी बात है थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 is 1। तो v at a इज इक्वल टू 2v। याद रखना, भूलना नहीं, कभी ऐसे सीधे आता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट a, इट इज 2v। फॉर पॉइंट b थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90/2 45, cos 45 इज 1/√2, तो √2 से ये 2 कटा तो कितना आ गया, v at b इज √2 टाइम्स v। एंड फॉर पॉइंट c मतलब यहाँ पर आ गया, तो दिस एंगल विल बिकम 180। तो थीटा इज इक्वल टू 180 cos 180/2 cos 90 बिकम्स 0। ये चीज़ तुमको याद रखनी है। अगर तुम इस चीज़ को याद रखोगे तो ये और बेहतर होगा। ये 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, हाईएस्ट पॉइंट का, बीच पॉइंट का, बॉटम का। बाकी किसी के लिए यू हैव द फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला है, ये जो चीज़ है इसको हमको अच्छे से पता होना चाहिए व्हेन एवर वी सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर रोलिंग इन डिस्क और रिंग। तो इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चला? पहली बात, एक प्योर रोलिंग के केस में, याद रखना ये प्योर रोलिंग केस में है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड शिपिंग हो, बैकवर्ड शिपिंग होगा तो ये जो स्पीड्स है वे डिफरेंट। प्योर रोलिंग के केस में एक रिंग हो चाहे डिस्क हो, उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जो नेट उनकी स्पीड है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। सबसे ऊपर मैक्सिमम, और जब भी कोई पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा हमेशा उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि एक ट्रांजिशन स्पीड आगे की तरफ होगी, रोटेशन पीछे की तरफ होगा, नेट वैल्यू विल बिकम 0। बाकी के पॉइंट्स के लिए यू हैव दिस फॉर्मूला। तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठना, इन बैक ऑफ योर माइंड ये होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला मुझको पता है, इससे कहीं कुछ पूछा तो वी कैन सॉल्व इट इन फ्यू सेकेंड्स। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लो, मेमोराइज पढ़ लो, कॉपी पे कहीं लिख लो, इसको हमेशा देखते रहना, और कहीं पे क्वेश्चन ऐसे मिले तो अप्लाई ज़रूर करना। तो इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नए टेक्निक्स के साथ। थैंक यू सो मच।